नमस्कार साथियों, आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी क्योंकि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लास कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे के ये करना है कि हम लोगों को अच्छे से आ जाए, ताकि आगे हम लोगों से जो क्वेश्चंस पुट अप किए जाएं उस क्वेश्चन को हम लोग ईजी तरीके से और बहुत आसानी तरीके से बताएं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम जय सिंह है और आप लोग देख रहे हैं DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथन के जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं या जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, वो कौन कौन से होते हैं और क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के विषय में। इसमें बताया गया है कि रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। मतलब दो वैल्यू के बीच में कोई तुलनात्मक अध्ययन करना होगा तो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं उनमें कई सारे ऑपरेटर होते हैं। एक पहला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल टू, और नेक्स्ट होता है लेस देन आर इक्वल टू। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल लिए गए थे, एक्स और वाई को चेक किया जा रहा है कि एक्स और वाई दोनों बराबर है कि नहीं है। इसमें अगर दोनों वेरिएबल बराबर होंगे तो दोनों की वैल्यू अगर बराबर होगी तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एक्स नॉट इक्वल वाई, अगर इसमें दोनों वैल्यू बराबर होगी तो आंसर आएगा फॉल्स। यानी कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू। यहाँ पे दो वैल्यू के बीच में कंपेयर किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि क्या x जो है वो y से बड़ा है। अगर रियल में x y से बड़ा होगा तो आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेस देन ऑपरेटर में पूछा गया है कि x की वैल्यू y से छोटी है क्या। अगर x की वैल्यू y से छोटी होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्या x y से बड़ा या बराबर है। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। यहाँ भी ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए वैल्यू या तो बड़ी हो या तो बराबर है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसी के जस्ट अपोजिट अगर देखा जाए तो लेस देन आर इक्वल टू में क्या बताया जाता है, लेस देन आर इक्वल टू में पूछा जा रहा है कि क्या x का मान y से छोटा या बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इस तरह से है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो चलिए यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होंगे या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर होंगे उनका काम क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि प्रैक्टिकली इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा दो वैल्यू लेते हैं हम लोग, एक लेते हैं ए इक्वल टू मैंने कर दिया 10, फिर लिखा मैंने b इज इक्वल टू 10, दोनों की वैल्यू सेम कर दी और यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लिया जिसका नाम मैंने रखा c इक्वल टू मैंने कह दिया a इक्वल b, यानी c जो है, a जो है वो b के बराबर है क्या। और मैंने यहाँ लिखा प्रिंट a, प्रिंट में लिख दिया रिजल्ट में मैंने कहा कि रिजल्ट क्या आ रहा है भाई जरा बता दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कहा c को प्रिंट कर लिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। जैसे मैंने ब्रैकेट को बंद किया और F5 की प्रेस किया तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। देखिए रिजल्ट ट्रू क्यों मिल रहा है, थोड़ा सा अगर साइज़ की वो बड़ी कर दें तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। ये देखिए साइज़ को मैंने बड़ा कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10, c इक्वल a इक्वल b, क्या a और b आपस में दोनों की वैल्यू बराबर हैं तो ये रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। अगर मैं किसी भी वैल्यू को चेंज कर दूं तो क्या देखिए आंसर हमें क्या देता है। मैंने इसको F5 की प्रेस किया तो देखिए अभी जो यहाँ आंसर यहाँ पे ट्रू है वो क्या देगा, फॉल्स देगा। मैंने जैसे प्ले किया देखिए रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आ गया, क्योंकि a और b की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, बराबर नहीं है। अगर नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर को चेंज करते हैं और यहाँ पे मैंने लगाया नॉट इक्वल अगर लगा के चेक करते हैं तो हमें आंसर जो देगा वो क्या देगा, ट्रू देगा। ट्रू क्यों देगा, इसमें बताया जाता है कि रिजल्ट अगर यानी कि वैल्यू कंडीशन जो हमें दी गई है वो ट्रू होगी तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और अगर फॉल्स होगा तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखिए इसमें पूछा गया है कि क्या a नॉट इक्वल b के बराबर नहीं है, तो देखिए बराबर तो नहीं है, जाहिर सी बात है, तो आंसर हमारा क्या आ रहा, ट्रू
ट्रू आ रहा। अगर हम दोनों को बराबर कर देंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, फॉल्स आएगा। ठीक है, ये मैंने प्ले किया और आंसर क्या आएगा हमारा, फॉल्स आ गया। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने साइन लगाया ग्रेटर देन का, यहाँ पे लिखा मैंने ए ग्रेटर देन बी, मैंने क्या यहाँ पे इसकी वैल्यू छोटी कर दे रहे हैं, 7 कर दे रहे हैं। क्या ए बी से बड़ा है तो आंसर क्या देगा, ट्रू देगा। देखिए ट्रू दे दिया तुरंत इसने। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया 10, ठीक है, और अब हम प्ले करेंगे तो हाँ आंसर हमारा क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है बल्कि बराबर है। अगर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं ए ग्रेटर देन आर इक्वल बी, जब इसको प्ले करेंगे तो आंसर हमारा क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे लेस देन कर देते हैं तो आंसर हमारा क्या देगा, ए लेस देन बी, तो आंसर देगा फॉल्स, क्योंकि ए जो है वो बी से छोटा नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, बराबर है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं ए लेस देन इक्वल बी, और जब प्ले करेंगे तो आंसर हमारा क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि ए का जो मान है वो बी के मान के बराबर ही है। एक चीज़ और भी होता है, मैंने पिछली भी क्लास में बताया था आपको, अगर इसे हमें रन टाइम पे करना हो तो क्या करेंगे, बस इसी दो वैल्यू को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, जो इनिशियलाइज की गई है वैल्यू को, इसको हटा देंगे, और इसकी जगह पे मैंने लिख रहा हूँ ए इक्वल टू आई एन टी इनपुट, और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं हम लोग, इंटर फर्स्ट नंबर। अगर आप रन टाइम पे वैल्यू चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने यहाँ लिख दिया बी इक्वल टू आई एन टी इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो प्रोग्राम को रन टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। जब हम लोग इसको प्ले करेंगे तो हमें रिजल्ट वही मिलना है। देखिए यहाँ पे पूछा गया इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर में लिख दिया 10, और फिर पूछा इंटर सेकंड नंबर, मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, 10, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जिनमें से इक्वल साइन, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू था, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों अभी अच्छे से समझ लीजिए ताकि हम लोगों को क्वेश्चंस बनाने में आगे प्रॉब्लम ना आए, या हमें किसी भी चीज़ को समझने में, प्रोग्रामिंग करने में दिक्कत ना आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।